नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करने वाले एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल की चिंताओं का उल्लेख किया गया है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेले में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक के नेतृत्व में केंद्र सरकार के एक दल ने 16-17 मार्च के बीच उत्तराखंड का दौरा किया था। केंद्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 10 से 20 तीर्थयात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि वह 22 वर्षीय महिला के एक ट्वीट से दुखी है, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए नहीं। मोदी के असम के चाबुआ में एक चुनावी रैली में टूल किट और कांग्रेस के कथित साजिश का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की बेटी ने कहा कि मोदी बाढ़ के दौरान लोगों की परेशानियों को लेकर चुप थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ब्रह्मपुत्र में आई पिछले साल की बाढ़ से करीब 28 लाख लोग प्रभावित हुए थे। देश के प्रतिष्ठित अस्पताल के चीफ रणदीप गुलेरिया ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर लोग कोविड को ध्यान में रखकर जरूरी एहतियात नहीं बरतते हैं और जल्दी लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता है तो कोरोना की दूसरी लहर को पहली लहर जितना खतरनाक बनने से कुछ नहीं रोक सकता। हाल ही में कोरोना के बड़े मामलों के पीछे लोगों को बचाव के कदम न उठाने और देश में म्यूटेंट वायरस की मौजूदगी होने की वजह से हो सकता है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य प्रतिद्वंदी बन चुके शुभेंद्र अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पूर्व मेदिनीपुर में एक रैली की, जहां शिशिर अधिकारी ने उनके साथ मंच साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए बोकाखाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में असम में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने खूब विकास किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार के कामकाज की तुलना बीजेपी सरकार से की। पीएम ने कहा कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। हाथरस गैंगरेप और 20 साल की पीड़िता की मौत मामले में सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि वो इस केस के ट्रायल को हाथरस से बाहर भेज सकती है। कोर्ट की टिप्पणी तब आई जब पीड़िता के भाई ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि इस महीने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को धमकियां मिली थी और उन पर दबाव बनाया जा रहा था। हाईकोर्ट में दाखिल किए गए इस हलफनामे में पीड़िता के भाई ने बताया कि यह घटना हाथरस की स्पेशल कोर्ट में 5 मार्च की सुनवाई के दौरान की है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वो इस संभावना पर विचार करेगी कि इस केस को उसी कोर्ट में रखना है या फिर कहीं और ट्रांसफर करना है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलों के आरोप के बीच 2 शीर्ष शिक्षाविदों द्वारा यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद दिल्ली एनसीआर के सोनीपत में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है कि संस्थागत प्रक्रियाओं में चूक हुई है। लिबरल आर्ट्स के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के लिए स्थापित निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय ने कहा है कि सभी हितधारकों के परामर्श से भूल चूक को सुधारने के लिए काम करेंगे। यूनिवर्सिटी ने दोनों मशहूर हस्तियों के इस्तीफे पर गहरा खेद जताया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी समेत अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल है। ये नाइट कर्फ्यू कल यानी 22 मार्च से लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना ग्रुप की बैठक में पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले असम के बोकाखाट में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद करीब 4 बजे वे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। बांकुड़ा में पीएम ने बंगाल में टीएमसी के चुनावी कैंपेन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी के लोग दीवारों पर तस्वीर बना रहे हैं। तस्वीरों में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है।
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी तो काफी लोगों ने देखी होगी, पर दिल्ली पुलिस की असली मर्दानी सीमा ढाका की बहादुरी की कहानी अब वेब सीरीज के रूप में देखने को मिलेगी। 76 गुमशुदा और ट्रैफिकिंग के शिकार बनने वाले बच्चों को ढूंढकर अपने परिवार से मिलाने वाली सीमा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। दिल्ली समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में तैनात सीमा से प्रमोशन पाने वाली दिल्ली पुलिस की पहली पुलिसकर्मी बन गई है। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। गांधी रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य की 2 योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को नकद का वितरण किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसी का नाम लिए बिना कहा, हमने किसानों से जो वादा किया था वह आज पूरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को अहम जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 70,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र निर्धारित वक्त से काफी पहले 31 मार्च तक तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही भारत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि आज की तारीख तक ABWSC तक करीब 41.35 करोड़ लोगों की पहुंच है, जिनमें से 54% महिलाएं हैं। उसने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद इस गति से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने की उपलब्धि केंद्र और राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च स्तरीय समन्वय की बदौलत हासिल हुई है। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 43,815 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। बीते दिन 22,970 लोगों ने कोरोना को मात दी और 196 लोगों की मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही है। शनिवार को हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक मोदी ने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जल्दी वो हल्दिया पोर्ट को भी बेचने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने पर लगी हुई है। भाजपा सिर्फ अपना भला सोचती है, देश का नहीं। हम बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं होने देंगे। बंगाल में भाजपा की हार तय है। जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी स्टारर मुंबई सागा शुक्रवार को रिलीज हुई थी। कोरोना महामारी के बीच फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.82 करोड़ रुपए ही रहा। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में मुंबई साखा पिछले हफ्ते 11 मार्च को रिलीज हुई जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर रूही को भी पीछे नहीं छोड़ पाई है। हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही ने ओपनिंग डे पर 3.06 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।